हेलो एंड वेलकम टू पूजा केनी लाइव। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रिच डैड पुअर डैड बुक की इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था और इस वीडियो में मैं आपको जो इस बुक के 7 चैप्टर्स हैं उनके बारे में कुछ बताऊंगी। साथ ही इस बुक के जो की टेकअवेज है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करने से हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट कियोसाकी के ऊपर जो उनके दो पिता थे, यानी उनके रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं और उनके दोस्त माइक के पिता जिन्हें वो अपने रिच डैड कहते हैं, उनके पैसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में जो नज़रिए है उसके बारे में जानकारी दी। बचपन में लेखक एक बहुत ही अजीब सिचुएशन में फंस गए थे। एक जगह पर उनके रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं वो उन्हें पैसों के बारे में कहते थे कि पैसे ही सारी मुसीबतों का जड़ है, और दूसरी जगह पे माइक के पिता यानी उनके रिच डैड उन्हें पैसों के बारे में ये सीख देते थे कि पैसे न होने के वजह से ही सारी परेशानियां होती। दोनों ही जन अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। लेखक के रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं वो एक PhD होल्डर के साथ एक टीचर भी थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बाहर आना उन्हें नहीं जम रहा था। और दूसरी तरफ माइक के पिता जिन्हें वो अपने रिच डैड कहते हैं वो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि वो 8th स्टैंडर्ड के ड्रॉप आउट थे और आगे बढ़कर वो हवाई के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान में से एक माने गए। इस वजह से लेखक को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ कि पैसों के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्हें किन से सीखना चाहिए, उनके रियल फादर या फिर माइक के फादर जिन्हें वो अपने रिच डैड कहते हैं। फाइनली लेखक ने डिसाइड किया कि वो पैसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने अमीर पिता यानी माइक के पिताजी से बात कर सीखने की कोशिश करेंगे। इसी सब समय में उन्हें ये नज़र में आया कि उनके जो रियल डैड है वो उन्हें हर बार कहते थे कि बेटा हम इसे नहीं ले सकते, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी जगह पर उनके रिच डैड उन्हें कहते थे कि अपनी बुद्धि लगाओ और ये मत कहो कि हम ये नहीं ले सकते या फिर नहीं कर सकते, बल्कि इसके बावजूद ये सोचिए कि हम ये कैसे कर सकते हैं। इसी से आपकी माइंड की एक्सरसाइज होगी और एक पॉजिटिव नोट पर एंड करेंगे आप उस सिचुएशंस को हैंडल करने में। बुक से पर्सनली मैंने ये सीखा कि अमीर होने के लिए ज़्यादा पैसे कमाना मैटर नहीं करता है, बल्कि ये मैटर करता है कि आप जो कमाते हैं उसमें से आप खुद के लिए यानी फ्यूचर के लिए, मनी को मनी से ग्रो करने के लिए कितना बाजू में निकालते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस के चक्कर में अपने लिए कुछ रकम बाजू में रखना भूल जाते हैं या फिर निगलेक्ट कर देते हैं, और उसी की वजह से वो अपने लाइफ टाइम तक कभी अमीर नहीं बन पाते। उसके उल्टा अमीर लोग पहले अपने लिए पे करते हैं और बाद में जो बाहर की लायबिलिटीज़ या फिर एक्सपेंसेस है उसके लिए पैसे निकालते हैं। इन शॉर्ट, आप कितना कमाते हो वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है, बल्कि आप कितने असेट अपने लिए लेते हो, कितनी रकम बाजू में रखते हो वो मैटर करता है। अपने लिए असेट खरीदिए, ना कि लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस बढ़ाने वाली चीज़ें। मेरा असेट बिल्ड करने से मतलब है कि अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ों को खरीदिए। एक बुक भी आपके लिए असेट हो सकती है अगर आप उससे कुछ सीख रहे हैं। मैंने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बहुत सारी बुक पढ़ी है, वो मेरी असेट है। आप किसी भी चीज़ में जिससे आपको रिटर्न मिलने वाला है, एक नॉलेज बिल्ड होने वाली है, उसके ऊपर अगर खर्च करते हो तो वो आपकी असेट है, ना कि सिर्फ स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, ये सब चीज़ें। अब अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो चीज़ें परचेस करते हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, वो भी आपकी एक प्रकार की असेट ही होगी। तो प्लीज़ अपने माइंड को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें परचेस करिए जिससे आपको बूस्टअप मिलेगा, आपकी थिंकिंग प्रोसेस में एक ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट हो सकेगी। फर्स्ट चैप्टर है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, यानी अमीर इंसान पैसों के लिए काम नहीं करता है। एक एग्जांपल देती हूँ। एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को इतनी सैलरी दी है कि एम्प्लॉय वो काम न छोड़े, और एम्प्लॉय भी खुश है कि हाँ मुझे इतने काम के बदले में कुछ सैलरी मिल रही है जो मुझे सेटिस्फाई करती है। और जो ये सैलरी है वो गाजर है, एक गधे के सामने लगाया हुआ। एम्प्लॉयर उस गधे का मालक बनकर उस एम्प्लॉयर के आगे गाजर रखता है सैलरी के रूप में, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉय भी काम नहीं छोड़ता है। तो यही है एक सिंपल एग्जाम्पल। इसके उल्टा एक अमीर इंसान सोचता है वो पैसे के लिए, वो गाजर के लिए काम नहीं करता है कभी भी। लेखक ने अपने बुक में भी इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है।
लेखक अपने रिच डैड के कहने पर एक स्टोर पे काम करते थे सैटरडे, और तभी उनके ध्यान में आया कि जो लेडी है वो बुक्स, कॉमिक बुक्स के जो कवर है और बुक है उनको अलग कर कर रखती है, और हर वीकेंड पर एक इंसान आकर वो कॉमिक बुक्स के जो कवर है वो लेके जाता है। तो लेखक ने उस इंसान से पूछा कि क्या मैं ये बुक्स ले सकता हूँ, और उस इंसान ने उनको ये बुक आगे न बेचने के कंडीशन पर दे दी। और तभी लेखक के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना गराज में एक लाइब्रेरी खोली जाए, जहाँ पर माइक की बहन, छोटी बहन, उसे वो कुछ वीकली सैलरी पे रखेंगे और बुक्स को दूसरे लोगों को पढ़ने के लिए देंगे, जिसके बदले में उन्हें कुछ पैसे मिलेंगे। कर लेखक ने आइडिया को पैसे में तब्दील। दूसरे चैप्टर में लेखक ने व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी विषय पर बात की है। यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि अगर आपको एक बहुत बड़ी, एक ऊंची बिल्डिंग को बनाना है तो उसकी नींव को कितना गहरा खोदना पड़ेगा, कितने डीप आपको उसके बेस को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक घर के फाउंडेशन पर बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग को बनाना चाहो तो वो तो पॉसिबल नहीं है, गारंटीड वो गिरने ही वाली है। तो दोस्तों, जो हम स्कूल्स और कॉलेजेस में फाइनेंशियल लिटरेसी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो ही आगे जाकर हमको काम आने वाला है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें जो करना चाहिए वो हम कभी नहीं करते हैं, और इसी तरह से रॉन्ग डिसीजंस लेकर अपने ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। तो मैं एक शेयर मार्केट ज्ञान नाम की सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ, जिसमें मैं बेसिक टर्म से लेकर मास्टर सीरीज़ तक वीडियोस बनाकर लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ, तो आप भी उसे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है माइंड योर ओन बिजनेस। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि आप खुद के लिए कुछ करिए, खुद के लिए कुछ करिए एज इन अपना बिजनेस करिए, या फिर जो आपको आता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर कर मास्टर करिए उस स्किल को, और लोगों को वो सेल करिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि अमीर हमेशा अमीर क्यों रहता है और गरीब हमेशा गरीब और गरीब क्यों होते जाता है? इसके पीछे का कारण है टैक्सेस, और जो कॉरपोरेशन लॉज है वो अमीरों के बीच ही ज़्यादा खेले जाते हैं, और गरीब हमेशा इससे अपना पीछा छुड़ाते हुए दिखता है। वो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस ही भरता है, और अमीर को पूरी जानकारी होने के वजह से वो इन टैक्सेस के झमेले से भी बाहर निकलकर अपने आप को सिक्योर कर लेता है, और मिडिल क्लास और गरीब इंसान पर इन सारी चीज़ों का भार आ जाता है। अमीर अपने ये सब टैक्सेस और कॉरपोरेशंस को हैंडल करने के लिए एक बहुत अच्छी टीम बिल्ड करने में होशियार होता है। वो भले सीखा हुआ ना हो, वो भले एजुकेटेड ना हो, लेकिन उसके हाथ के नीचे बहुत सारे अकाउंटेंट्स, लॉयर्स और ऐसे इंसान होते हैं जिससे वो अपने फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग कर पाता है। आगे के चैप्टर में लेखक ने हमको कहा है कि रिच इन्वेंट्स मनी। इसका मतलब है कि अमीर इंसान पैसों का आविष्कार करते हैं। पैसों का आविष्कार कैसे होता है? तो पैसों का आविष्कार करने के लिए आपको असेट्स को परचेस करना होगा। को असेट्स और लायबिलिटीज़ का डिफरेंस समझना होगा। दोस्तों, असेट ऐसी चीज़ है जो आपको उसकी खरीदने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन जब वो आप चीज़ बेचते हो तो उसके बदले में भी आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन दूसरी जगह पर लायबिलिटीज ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपके जेब से पैसे तो जाते हैं, लेकिन जब आप उसको बेचते हो तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता, या फिर ज़ीरो रिटर्न मिलता है। एक नई गाड़ी शोरूम से खरीदते हैं और उसको ड्राइव करके अपने घर तक ही लेके आते हैं, लेकिन उस ड्राइव के बीच में जो समय निकला उसी के बीच आपकी गाड़ी की 25% वैल्यू नीचे गिर गई। तो आप समझ सकते हैं कि असेट और लायबिलिटीज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, और अमीर हमेशा असेट्स बिल्ड करते हैं, ना कि लायबिलिटीज़। असेट्स की बात की जाए तो उसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स खरीदना, रियल एस्टेट, या फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि स्क्रिप्ट्स, म्यूज़िक पैटर्न्स, कॉपीराइट पैटर्न्स, ऐसी चीज़ों को बिल्ड करना, यही आपके असेट है जिससे आपको पैसिव इनकम या फिर एक्टिव इनकम जनरेट हो सकती है। दूसरी जगह पे लायबिलिटीज़ तो बहुत सारी है। एग्जाम्पल के लिए एक घर आपकी असेट भी हो सकता है, और लायबिलिटीज़ में असेट तब होगा जब आप एक प्रॉपर्टी खरीद कर उसको रेंट पे चढ़ाते हैं। उससे आने वाले इनकम से आप उस लोन की अमाउंट भी चुकता कर सकते हैं, साथ ही कुछ अमाउंट अपने इनकम के रूप में भी रख सकते हैं। और अगर दूसरी जगह पे लायबिलिटी साइड अगर हम एक घर को देखते हैं तो
अगर आप उस घर में खुद अपने परिवार के साथ रहते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, क्योंकि आपको उस घर के प्रॉपर्टी टैक्सेस देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, गैस बिल, ऐसे कितने सारे चार्जेस आपको उस एक घर के वजह से लग सकते हैं। 6th चैप्टर में लेखक हमको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, एक यंगस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। समझिए कि अगर आप किसी इंटर्नशिप या फिर कई नए प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो आपका ये इंटेंशन होना चाहिए, ये मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं उस प्रोजेक्ट से कुछ सीखूं, कुछ नॉलेज गेन करूं, ना कि आपका मोटिवेशन मनी होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम सब लोग पैसे के लिए ही काम करते हैं, लेकिन लेखक ऐसे कहते हैं कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे वर्क टू लर्न समथिंग फ्रॉम द वर्क। 7th और लास्ट चैप्टर में लेखक कहते हैं कि ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल्स, हमें ये हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे ही लेखक को भी अपने परेशानियों को सामना करना पड़ा, जहाँ पर उन्हें अपने रिच डैड और पुअर डैड में से एक को चुनना था और उन्होंने अपने रिच डैड को चुना और आगे बढ़े। लेकिन पुअर डैड का जो मानना था कि आपको एक अच्छी नौकरी लेनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे ग्रेड्स लेने चाहिए, वैसे भी उन्होंने किया और वो एक नौकरी भी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने उस नौकरी से सीखा, समझा, एक हाई पेइंग जॉब को क्विट कर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बिल्ड की और आगे बढ़े। भले ही उन्हें बहुत सारी परेशानियाँ हुई, उनको लॉस भी हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपना जो एक मोटिवेशन था उसको ऑन रखा। और ऐसे ही लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि आप भी ऐसे ही परेशानियों को सामना करिए। परेशानियों के पार होने के बाद ही हमारी सक्सेस स्टोरी सुनी जाती है, समझी जाती है। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी परचेज़ करने की लिंक प्रोवाइड करी है, तो आप ज़रूर चेक करिए। मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में। बाय बाय।